नमस्कार प्यारे बच्चों, गर्मी की छुट्टियां आपकी शुरू हो गई हैं। लेकिन ये छुट्टियां सिर्फ और सिर्फ खेलने कूदने और सोने के लिए नहीं होती। मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा जिनको आपने इन गर्मी की छुट्टियों में फॉलो करना है। इन बातों को मानने से आपकी पर्सनैलिटी में बहुत पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स। सबसे पहली बात, आप सब बच्चों ने, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं, अपनी अपनी मम्मा के साथ किचन में थोड़ा बहुत उनकी हेल्प करें। हेल्प करने का पर्पज़ है कि आप खाना बनाना सीखें जितना भी पॉसिबल है आपके लिए, आपकी एज के मुताबिक, क्योंकि ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है। हम सबको अपना पेट भरने के लायक किचन का काम करना यानी कि खाना बनाना आना चाहिए। और ये गर्मी की छुट्टियां बड़ा अच्छा मौका है जब आपके मम्मा भी जल्दी में नहीं है, आराम से खाना बनेगा घर पे और आप उनके साथ किचन में उनको देखें, थोड़ा बहुत उनके साथ काम करके धीरे धीरे आप ये चीज़ सीख जाएंगे। तो ऐसे में जब भी माँ बाप घर पे नहीं है, आप अपना पेट भर सकते हैं, खुद खाना बना के, घर का खाना बना के खा सकते हैं और आपको किसी भी तरह के जंक फूड पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगली चीज़ है, आप अपने अंदर कोई ना कोई नई स्किल सीखें, गाना गाना सीखें, डांस करना सीखें, पेंटिंग करना सीखें, कंप्यूटर पे काम करें। आप प्रॉपर कंप्यूटर के लिए जो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, गूगल शीट्स है, गूगल डॉक्स है, उन पे आप काम करें। वो चीज़ें आपको स्किलफुल बनाएंगी और ये लाइफ में बहुत काम आने वाली चीज़ें होती हैं। इसके अलावा किचन में आप किचन गार्डन में आप प्लांट उगाएं और देखें, आप एक बीज डालने से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे उसकी ग्रोथ देखें आपकी वो कैसे बढ़ता है। महीने के अंदर अगर आप कोई वेजिटेबल वाला प्लांट लगाएंगे तो वो देखना बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएगा। और रूटीन में डेली आप उसको पानी डालें और मिट्टी को थोड़ा सा उथला करें और उसकी ग्रोथ देखें कि किस तरह से वो बढ़ता है। आप भी बिल्कुल इसी तरह से बढ़ते हैं और जब उस पर जो फूल लगेंगे, है ना, जब उस पर फल लगेगा तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी और वो आपकी मेहनत का नतीजा होगा। आपको भी, जो अपने हमारे माता पिता हैं, वो आपको भी उसी तरह से उनकी ग्रूमिंग करते हैं, परवरिश करते हैं, तो आपको वैल्यू पता चलेगी कि माँ बाप कितनी मेहनत से बच्चों को बड़ा करते हैं। इसके अलावा रीडिंग जैसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है, रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट वर्च्यू है, तो आप कोशिश करें इन 30 दिनों के पीरियड में कम से कम 2 किताबें जो आपके सिलेबस से अलग हों। वो स्टोरी बुक्स हो सकती हैं, नॉवल हो सकते हैं, नॉन फिक्शन बुक हो सकती है। कोई भी बुक आप अरेंज करें अपने पेरेंट्स को बोल के और उन 2 बुक्स को पढ़ें। रीडिंग हमें बहुत नॉलेज देती है, हमारे दिमाग को, मेंटल होराइजन को बहुत ब्रॉड करती है और नई नई थॉट प्रोसेस हमारा शुरू होता है। इसके अलावा अगली चीज़ है, आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठ के खाना खाएं। जब आप उनके साथ बैठ के खाना खाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से खाना खाएंगे और उनकी बातें सुनेंगे। उससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, अच्छा एहसास होगा। पिताजी को बोलें, दादाजी को बोलें कि वो अपने बचपन की बातें सुनाएं आपको, बचपन की कहानियाँ सुनाएं कि उनका बचपन कैसे बीता, किन हालातों में बीता। आप देखेंगे आपका बचपन उनके मुकाबले बहुत अच्छे तरीके से बीत रहा है, आपके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। तो आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं अपनी लाइफ को और परेशान नहीं होंगे आप कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि पिताजी के पास, दादाजी के पास तो कुछ भी नहीं था लेकिन वो फिर भी खुश थे। तो खुशी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती, खुशी एक मानसिक स्थिति है, मेंटल कंडीशन होती है। जब आप महसूस करते हैं कि आप खुश हैं तो आप वाकई में खुश हो जाते हैं। अगली और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मोबाइल पे बहुत कम टाइम स्पेंड करना है आपने। छुट्टियों का मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल लेके बैठे रहेंगे और सारा दिन उसमें टाइम वेस्ट करेंगे, नहीं। मोबाइल के लिए आधा घंटा लिमिट करिए। आधे घंटे में चाहे आप सॉन्ग सुनिए, चाहे आप कुछ भी करिए, जो भी है माता पिता की सुपरविज़न में आधे घंटे से ज़्यादा नहीं करना है। अगली चीज़, सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप चाहे तो शब्द कीर्तन सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, कोई नात कव्वाली सुन सकते हैं, जो भी आपका विश्वास है, जैसा भी आपके परिवार में परंपरा है, उस तरह की कोई भी धार्मिक चीज़ आप गीत संगीत धार्मिक सुन सकते हैं। इससे मन को शांति मिलती है और हमारा जो विश्वास है वो और दृढ़ हो जाता है। मॉर्निंग वॉक पे आपने रोज़ जाना है, हर रोज़ सुबह जल्दी उठना है आपने 6 साढ़े 6 बजे के बीच और मॉर्निंग वॉक पे चले जा रहे हैं। अगर उससे भी जल्दी उठ सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन चलो छुट्टियां हैं तो आपको लगेगा, लेकिन इससे ज़्यादा लेट नहीं उठना है। हमें सूरज निकलने से पहले तो उठना ही उठना है। हमने हराना है सूरज देवता को कि देखो हम आपसे भी पहले जाग गए हैं। और मॉर्निंग वॉक, सुबह ठंडी हवा है, आपके फेफड़ों में ताज़ी हवा जाएगी, सारा दिन आपका मूड अच्छा रहेगा।
और सारा दिन घर में घुसे नहीं रहना, मोबाइल के अंदर डूबे नहीं रहना। शाम को ग्राउंड में जाके भी खेलिए, दौड़िए, जॉगिंग करिए, अपने शरीर को हिलाइए, एक्सरसाइज कीजिए। ऐसी चीज़ें करने से आपका जो है दिमाग भी मजबूत होगा, दिमाग आपका ताज़ा तरीन हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 10वीं टिप है मेरी, सबसे इम्पॉर्टेंट, हर रोज़ नियम के मुताबिक 3 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। जी हाँ, हॉलीडे होमवर्क तो करना ही करना है, उसके अलावा 3 घंटे रूटीन में अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। जो चैप्टर स्कूल में पढ़ा दिए उनकी रीडिंग लेनी है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स नोट करने हैं। जो नहीं पढ़ाए उन चैप्टर्स की भी रीडिंग करके खुद समझने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप और बहुत इंटेलिजेंट बनेंगे। प्यारे बच्चों, ये 10 स्टेप्स आपने इन पूरी छुट्टियों में आजमाना है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप मेरे से बात करें, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि आप ये कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे, बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे, बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। इन छुट्टियों के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय।